Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Manpreet Singh and I welcome you all to the lecture. आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हम डिस्कस करेंगे आज. वी हैव डिस्कस द स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट को मैंने 2 वीडियोस में कंप्लीट करवा दिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. आप चैनल पे जाके उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं. Today what we will discuss is the cross product of vectors. In the previous lecture I had told you that there are two kind of vector product. One is cross product, one is scalar product. Scalar product gives what? A scalar quantity like force or power. But on the other hand, vector product or cross product gives a vector quantity. ठीक है, like torque, like angular momentum, etc. ठीक, तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट. सारे नोट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ये मैं प्रोवाइड कर दूँगा आपको. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. लेक्चर नंबर 9 है हमारा, वेक्टर्स, क्लास 11th फिज़िक्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. तो डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी. The vector or cross product of two vectors is defined as the vector whose magnitude is equal to the product of the magnitudes of two vectors and the sine of angle between them and whose direction is perpendicular to the plane of the two vectors and is given by right hand rule or screw rule. ये है इसकी बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन. एक फुल स्टॉप नहीं है, एक कॉमा नहीं है, बस चलाई जाओ चलाई जाओ. मुझे पता है सब ऊपर से निकला होगा, कुछ समझ में आया नहीं होगा. इसको हम समझेंगे अपनी स्लाइड पे. ठीक है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा, आपको फॉर्मूला नोट करना है. इसको अब हम समझने वाले हैं अपनी स्लाइड पे. आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे. कहाँ है हमारी स्लाइड? ये. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर स्लाइड. Yes. So, cross product. We are discussing about the cross product of vectors. ठीक है, cross product. I have told you that cross product gives what? A vector quantity. ठीक है, मतलब मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर. इनका जब आप क्या करते हैं, इन दोनों वेक्टर्स का जब आप क्रॉस करते हैं, क्रॉस, देन व्हाट विल यू गेट? you will get a new vector called c vector, let's say. So this is the cross product of a vector and b vector which gives another vector that is c vector. ठीक, अभी आया कैसे, ज़रा इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं. यस, सो वी हैव टू वेक्टर्स. मान लेते हैं कुछ ऐसे. दिस इज़ वन वेक्टर, दिस इज़ अनदर वेक्टर. ठीक, this is a vector and this one is b vector. This is angle theta between them. So we have to find what? We have to find the cross product, and cross product gives another vector, we know. And also from the definition we get that the new vector which we get is perpendicular to the plane of a vector and b vector. सादी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो हमें क्या मिलने वाला है क्रॉस प्रोडक्ट में? हमें ये मिलने वाला है सी वेक्टर, जो कि क्या है, जो कि एक अलग वेक्टर है, एक डिफरेंट वेक्टर है. और ये क्या कर रहा है, ये ए और बी जिस प्लेन पे लाई कर रहे हैं उसके ये परपेंडिकुलर लाई कर रहा है. मान लीजिए ए और बी इस टेबल पे लाई कर रहे हैं, ये टेबल है,
इस पे एक तरफ आपका ए है, एक तरफ बी है, ठीक है। ये कहाँ आ रहा है, ये आपका आ रहा है इस तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ भी जा सकता है ये ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए, 3D में समझने की कोशिश करिए। आपके पास एक पेपर है, पेपर के ऊपर आप लाइन ड्रॉ कीजिए, मतलब जो जैसे मैंने करी है, दो वेक्टर्स को ज्वाइन कीजिए उनकी टेल टू टेल से, और जहाँ पे आप उनको ज्वाइन कर रहे हैं उससे एक एक्सिस बना दीजिए। वो एक्सिस क्या होगी, वो एक्सिस सी वेक्टर होगी, जो कि ए और बी वेक्टर का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। एक और बात याद रखनी है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या, क्रॉस प्रोडक्ट में जो भी हमें वेक्टर्स मिलते हैं, वेक्टर्स getting in cross product are axial vectors। क्लियर और नॉट, ठीक है। एक्सियल वेक्टर्स, जो भी हमें वेक्टर्स मिलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से, वो एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। डॉट प्रोडक्ट से जो मिलते थे, डॉट प्रोडक्ट से तो वेक्टर्स ही नहीं मिलते, सॉरी, डॉट प्रोडक्ट से तो वेक्टर्स ही नहीं मिलते, तो एक्सियल क्या होंगे, पोलर क्या होंगे। मतलब कहने का ये है कि दो तरीके के वेक्टर्स होते हैं, आपको पता ही होगा। एक होते हैं आपके पोलर वेक्टर्स, एक होते हैं आपके कौन से, एक्सियल वेक्टर्स। दूसरे पेन से करते हैं हम, ठीक है। एक होते हैं आपके कौन से, एक्सियल, एक होते हैं आपके कौन से, पोलर, ठीक है। तो एक्सियल और पोलर वेक्टर्स दो तरीके के वेक्टर्स होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब अभी हम देखते हैं। देखिए, पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं, पोलर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट। जिनका एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, मतलब जहाँ ये वर्क कर रहे हैं, जहाँ ये जा रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसे आपका है, आपका वेलोसिटी वेक्टर है, ये कहीं से शुरू होता है कहीं जाता है, तो ये सब क्या, पोलर वेक्टर्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक्सियल वेक्टर्स कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं, जो कि रोटेशन में हेल्प करते हैं, रोटेशन में जो हेल्प करते हैं, रोटेशनल इफेक्ट जो लेके आते हैं एक बॉडी में, एक उसको क्या कहते हैं हम, एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है। वो वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स विच ब्रिंग द रोटेशनल इफेक्ट इन एनी क्वांटिटी और इन एनी फिजिकल क्वांटिटी आर नोन एज एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है। तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिलता है, एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है। अब कुछ टाइप्स पढ़ते हैं एक्सियल वेक्टर्स की, क्या कौन से एक्सियल वेक्टर्स हमारे पास हैं इस समय। हाँ जी, हमारे पास टॉर्क है, जिसको हम टाओ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाओ, ठीक है। इसको टाओ पढ़ते हैं, टाओ, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा सा टी बनाते हैं, टाओ। हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, जिसको हम कैपिटल एल से शो करते हैं। और क्या है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, या एंगुलर स्पीड कह लो, बात एक ही है, एंगुलर स्पीड। ये क्या है, ओमेगा, ठीक है। डब्ल्यू थोड़ा सा टेढ़ा सा डब्ल्यू बनाते हैं इसमें, तो सारे ग्रीक लेटर्स हैं, ग्रीक लेटर्स ज़्यादा टेढ़े ही होते हैं, ठीक है। हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी होती है, अल्फ़ा से शो करते हैं। मतलब जो भी एंगुलर वाली चीज़ें हैं, जो भी रोटेशन वाली चीज़ें हैं, वो सब कौन से वेक्टर्स होते हैं, एक्सियल वेक्टर्स होते हैं।
और हमें ये कहाँ से मिलते हैं, हमें ये मिलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। ठीक, इसीलिए जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट है वो कौन से चैप्टर में ज़्यादातर कौन से चैप्टर में यूज़ होगा, आपका रोटेशनल मोशन। ठीक है, जैसे कि आपका जो स्केलर प्रोडक्ट था वो कहाँ यूज़ हो रहा था, वो ज़्यादातर यूज़ हो रहा था वर्क एनर्जी एंड पावर में। और ये वाला जो है ये आपका कहाँ यूज़ होगा, ये आपका यूज़ होगा रोटेशनल मोशन में। ठीक है, तो ये होते हैं आपके क्या, एक्सियल वेक्टर्स और पोलर वेक्टर्स और उनके बीच में डिफरेंस। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे क्या देखें, जो क्रॉस प्रोडक्ट आपका होता है, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं किन्हीं दो वेक्टर्स का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इस पे बढ़ते हैं। अब हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जब आप क्रॉस करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हमें क्या मिलता है, हमें एक सी वेक्टर मिलता है। अब वेक्टर की खास बात क्या है, वेक्टर की खास बात ये है कि वेक्टर में एक तो क्या होती है डायरेक्शन, एक क्या होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसका जो क्रॉस होगा ए और बी का, ये हमें दो चीज़ें देगा। कौन कौन सी, ये हमें देगा एक तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और हमें क्या देगा, सी वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी देगा। मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ए इंटू बी साइन थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। मैग्नीट्यूड को मॉडुलस के अंदर शो करते हैं, इसको भी मुझे मॉडुलस के अंदर शो करना चाहिए, क्योंकि ये ए और बी वेक्टर नहीं है, ए और बी वेक्टर का मॉडुलस है, ए और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड है। आई होप आपको ये सब क्लियर है कि वेक्टर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है। क्योंकि अगर आपको ये सब छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज क्लियर नहीं है तो आप फिर नहीं पढ़ पाएंगे आगे। ठीक है, मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड जब भी आप निकालते हैं मतलब आप क्या निकाल रहे हैं, मॉडुलस। ठीक है, तो ये क्या है, ये सी वेक्टर का मॉडुलस है, ये ए बी साइन थीटा। अब इसके साथ जुड़ती है एक और चीज़, क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर दे रहा है हमें, ए क्रॉस बी क्या दे रहा है, वेक्टर दे रहा है। ए डॉट भी हमें स्केलर देता था तो हमें डायरेक्शन की चिंता ही नहीं है, बट ए क्रॉस बी क्या दे रहा है, हमें वेक्टर दे रहा है, तो हमें डायरेक्शन की भी चिंता करनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक यूनिट वेक्टर लगा लेंगे एन कैप। अब ये क्या देगा, ये देगा सी वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या देगा, सी वेक्टर की डायरेक्शन देगा। कौन, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर कौन सा है, मान लीजिए ये सी वेक्टर है, ये पूरा का पूरा सी वेक्टर है। यूनिट वेक्टर करता क्या है, यूनिट वेक्टर एक तो एक मैग्नीट्यूड को वेक्टर में बदल देता है, एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर में बदल देता है। दूसरा क्या करता है, वो जो आपका सी वेक्टर है पूरा का पूरा, इसको बहुत सारे एन कैप वेक्टर्स में वो तोड़ देगा। एन कैप की वैल्यू, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। मतलब क्या, वो 1 मैग्नीट्यूड के आपको वेक्टर्स देता रहेगा, जो जिनकी डायरेक्शन क्या होगी, जिनकी डायरेक्शन भी सी वेक्टर के से अलाइंड ही होगी। अब वो कितने होंगे, कितने एन कैप होंगे जो कि सी वेक्टर बनेंगे, वो सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करते हैं। इसको और अच्छे से समझाता हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या है ना, इसकी फील आनी चाहिए। मैंने पहले भी इसकी फील करवाई हुई है, हालांकि फिर से करवा देता हूँ। यूनिट वेक्टर क्या है ना, इसकी फील आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका पूरा का पूरा वेक्टर है, ठीक, सी वेक्टर। अब इसका कुछ मॉडुलस भी होगा। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए इसका मॉडुलस है 10। ठीक है, अब यूनिट मिनट पे हम ध्यान नहीं दे रहे, 10 है, 10 kg ले, 10 kg तो ले नहीं सकते, 10 न्यूटन लेना है, 10 न्यूटन लो। 10 आपको क्या लेना है, 10 न्यूटन मीटर लेना है, यानी कि टॉर्क, तो 10 न्यूटन मीटर ले लो। जो मर्जी लेना है, जो वेक्टर क्वांटिटी लेनी है ले लो। अब क्या है ना, जब हम इसको क्या करेंगे, इसी के मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा ना, ये
इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता चला जाएगा। अब कितने पार्ट्स में होगा वो तो डिपेंड करता है किस पे, ये 10 पे, मतलब ये 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज़्यादा हो गए, इसको यहाँ से रब कर देते हैं थोड़ा। अच्छा ये हो, ठीक है, ये हो गया आपके पूरे 10 पार्ट्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 10 बनाते हैं। अब क्लियर तो हो ही गया। 10 पार्ट्स में जब हम इस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे तो हमें, और उसमें भी हम क्या करेंगे, छोटे छोटे वेक्टर्स बना देंगे। तो इन छोटे छोटे सारे छोटे छोटे वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, इस सी वेक्टर के यूनिट वेक्टर बन जाएंगे। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि वो डायरेक्शन सेम देगा, जैसा कि पेरेंट वेक्टर है, जैसा कि ओरिजिनल वेक्टर है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो, तभी तो वो इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा ना। और इक्वल कौन से पार्ट्स में बटेगा, वो 1 1 के पार्ट में बटेगा, 1 1 के। तो फिर कितने 1 जुड़ेंगे, जितना उसका मॉडुलस होगा, यानी कि 10। समझ में आ रही है बात, बहुत ही ईजी है। इसको मतलब हमने क्या कर दिया एक तरीके से, क्या क्या कहते हैं ना हम उस मेथड को, ब्रिक मेथड सुना है आपने, कि हम एक बड़ी सी चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ देते हैं। जब हम छोटी क्लासेस में थे तब हम स्पेलिंग्स को क्या करते थे, बहुत बड़ी स्पेलिंग्स होती थी, जैसे कि डिस्टिंग्विशेबल, ये बहुत बड़ी स्पेलिंग है, तो उसको हम डिस्टिंग्विशेबल ऐसे डिवाइड कर देते थे हम। तो ये क्या है, इसका डिविजन्स कर दिया हमने। ऐसे ही हमने इस पूरे वेक्टर की क्या कर दी, डिविजन्स कर दी। कितनी डिविजन्स कर दी, जितना उसका मॉडुलस है। कितना मॉडुलस है, हमने 10 लिया है, तो 10 डिविजन्स कर देंगे, सेम लाइन में करेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे कर दी एक डिवीजन, यहाँ कर दी, यहाँ कर दी, नहीं, सेम लाइन पे करनी है, सेम लाइन पे। तब हमें क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर। अब तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है भाई। चलिए, ये तो होता है यूनिट वेक्टर। हालांकि यूनिट वेक्टर हमारा टॉपिक नहीं था, फिर भी मैंने देखो बता दिया। मैं बता देता हूँ सारी चीज़ें, चिंता मत करा करो, बस सुनते रहा करो। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे हमें यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। ये हमें क्या दे रहा है, सी वेक्टर का मॉडुलस। ये हमें क्या दे रहा है, सी वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक, क्लियर है बात। तो ये हो गया आपका क्या, फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या हो गया आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे उस फॉर्मूले से आ रही है बहुत सारी चीज़ें। कैसे आ रही है बहुत सारी चीज़ें, उनको ज़रा देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ को देखेंगे। अब ये सी वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन हमने निकाल ली एन कैप, ठीक है। लेकिन अगर कोई मुझसे बोले कि डायरेक्शन निकाल के दिखाओ, मतलब प्रैक्टिकली डायरेक्शन नहीं है, तो हमने थियोरेटिकली निकाल लिया ना, थियोरेटिकली एन कैप, ठीक है। तो थियोरेटिकली निकाली ना, अगर कोई प्रैक्टिकली बोले फिर क्या करेंगे हम, फिर हम इस्तेमाल करेंगे आपके या तो स्क्रू रूल का, या तो आपके स्क्रू रूल का, या आपका कौन सा एक और रूल है, क्या रूल है आपका, राइट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड रूल। अपने 10th क्लास में मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था। कुछ वैसा ही है ये, ठीक है, कुछ क्या पूरा ही एक तरीके से वैसा ही है। बस हम यहाँ पे चीज़ें कुछ अलग फाइंड कर रहे हैं। वहाँ पे हम करंट और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशंस को देखते थे यहाँ हम, और वहाँ पे हम फिंगर्स का भी रोल होता था, यहाँ फिंगर्स का इतना रोल नहीं होता है, ठीक है, पूरे के पूरे हाथ का ही रोल होता है। ठीक, चलिए तो पहले पढ़ते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल आपका क्या कहता है, सिंपल सी चीज़ कहता है, मान लीजिए ये आपका प्लेन ऑफ पेपर है, ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर है, और यहाँ पे आपने अपने दो वेक्टर्स रखे हुए हैं, ये आपका थीटा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक। ए क्रॉस बी करना है। ए क्रॉस बी करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ अपना हाथ मूव करेंगे, ए से बी पर, ए से बी पर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो हम ए से बी पर अपना हाथ मूव करेंगे। ए पर अपना हाथ रखेंगे कुछ ऐसे, अरे भाई, ए पर अपना हाथ रखेंगे जैसे आप रखते हैं, और उधर से आप
यहाँ की तरफ अपने फिंगर्स को मूव करेंगे, हाथ को वही रहने देंगे, फिंगर्स को बस बी की तरफ मूव करेंगे। और फिर आपकी थंब की डायरेक्शन जहाँ पे होगी वो आपकी किसकी डायरेक्शन होगी, सी वेक्टर की, ठीक है, जो कि एक्सियल वेक्टर होगा। अब इस केस में जो सी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, ठीक है, बाहर की तरफ। अगर आप करेंगे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करेंगे तो आपकी जो थंब है वो बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। अब मैं बाहर की तरफ तो दिखा नहीं सकता हूँ ऐसे, तो क्या दिखाऊंगा मैं इसमें, ये क्या दिखाऊंगा मैं, एक सर्कल, उसके बीचों बीच में एक डॉट, ठीक है, एक डॉट ऐसे। डॉट का मतलब क्या होता है, अगर एक सर्कल बनाया आपने उसके बीचों बीच एक डॉट बना दिया, मतलब डायरेक्शन आउटवर्ड्स है, आउट ऑफ द प्लेन है, अपवर्ड्स है, जो कहना है वो। और अगर आपने क्रॉस बनाया है तो मतलब वो क्या है, इनवर्ड है, ठीक है, इनवर्ड है, इनटू द प्लेन है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगी, ये आउट ऑफ द प्लेन। लेकिन अगर मैं आपको इसी केस में कहता, इसको थोड़ा रफ करते हैं, इसी केस में अगर मैं आपको कहता कि आप बी क्रॉस ए निकालो, क्या निकालो, बी क्रॉस ए, अभी तो ए क्रॉस बी निकालो, बी क्रॉस ए निकालते हैं, यही आपका केस है। ए वेक्टर ये रहा, ये बी वेक्टर है, ये थीटा है। और हाँ, मेन बात, थीटा आपको ये नहीं लेना है, ना डॉट में ना क्रॉस में, ये नहीं लेना है, इस पर अवेयर हो जाइए। आपको पेपर में वो ये दे सकता है, तो आपको क्या करना है, पहले 360 से माइनस करना है, 360 से माइनस करेंगे तभी ये आएगा। अगर आपको ये दे रहा है, जनरली वो यही देता है, ये वाला। लेकिन अगर बाय चांस वो ये वाला दे दे तो आपको वो वाला नहीं लेना है, आपको पहले उसको क्या करना है, 360 से माइनस करना है, तभी तो आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं बी क्रॉस ए, ठीक। अब बी क्रॉस ए के लिए हम क्या करेंगे ना, बी से ए पे आएंगे, बी पर अपने सारे हाथ रखेंगे, पूरा का पूरा राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड कोई नहीं रखेगा, राइट हैंड, ठीक है। राइट हैंड को बी पे रखेंगे, ए की तरफ अपनी फिंगर्स कर्ल करेंगे, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में करेंगे, ऐसा नहीं करना, इस डायरेक्शन में करना, इस डायरेक्शन में करना। अब इसको करने के लिए एक ही तरीका है, क्या कि आपको अपने थंब को नीचे करना पड़ेगा, डाउनवर्ड करना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है, डाउनवर्ड करना पड़ेगा, तभी आप इस तरफ आपका हाथ आएगा, ठीक है, तभी आपका हाथ ए की तरफ आएगा। तो ये ऐसे करके आएंगे। अगर आप आपका हाथ सीधा रखेंगे, थंब को ऊपर करके रखेंगे, तो फिर यहाँ से आ जाएंगे, जो कि गलत है, गलत है, बिल्कुल ही सरासर गलत है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो बी क्रॉस ए में जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है वो बिल्कुल 180 डिग्री से चेंज हो गया। ए क्रॉस बी में बाहर की तरफ था, बी क्रॉस ए में अंदर की तरफ चला गया, बिल्कुल ही अपोजिट, बिल्कुल ही अपोजिट वेक्टर्स बन गए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं। और एक उसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज अपना हाथ को रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तब हमें डायरेक्शन बाहर की तरफ मिलती है, ठीक है, तब हमें क्या मिलती है, डायरेक्शन बाहर की तरफ मिलती है, ठीक है, तब हमें क्या मिलती है, डायरेक्शन बाहर की तरफ। लेकिन अगर हम अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन को करते हैं तब हमें डायरेक्शन क्या मिलती है, अंदर की तरफ मिलती है। डाउन बोलना है डाउन बोलो, इनटू द प्लेन बोलना है इनटू द प्लेन बोलो, जो बोलना है बोलो, ठीक है। और इसमें से कोई भी आप पॉजिटिव ले सकते हो, किसी एक को नेगेटिव ले लो, कोई इसमें दो राय नहीं है। जनरली टीचर्स क्या करते हैं, इस वाले को पॉजिटिव और इसी को नेगेटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज आपका नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम फिज़िक्स में पूरी की पूरी लिबर्टी प्रोवाइड करते हैं। बस दिक्कत यही है कि आपको क्या करना, अगर एक पॉजिटिव ले लिया तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव, ठीक है, बस। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा सही इंट्रोडक्शन अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। अभी सिर्फ इंट्रो ही हुआ है, इसकी सारी प्रॉपर्टी, सारे फॉर्मूले तो अभी बचे ही हैं। 24 मिनट हो गए हैं, 25 मिनट ही हो गए वैसे, 25 मिनट में सिर्फ क्या हमने इंट्रो ही करा है एक तरीके से। वाह, चलिए कोई बात नहीं। अब हम करते हैं इससे आगे थोड़ा, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसका
ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास फिर से दो ही वेक्टर है, दिस इज़ बी वेक्टर एंड दिस इज़ ए वेक्टर। ये सब मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूँगा। ठीक, चलिए ये दो वेक्टर्स है आपके पास। ठीक है, आपने इसको टेल टू टेल ज्वाइन कर लिया, दिस इज़ थीटा। नाउ वी विल मेक अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसके पैरेलल हम यहाँ एक बनाएंगे। अब इसके पैरेलल बना रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, बी वेक्टर ही हो जाएगा। इक्वल एंड अपोजिट साइड्स होती है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर ही हो जाएगा। तो ये वाला फिर से ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला। ठीक, दिस इज ए वेक्टर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। चलिए ये क्या हो गया, आपका एक पैरेललोग्राम ले हो गया। इसको नाम देते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस आपका एक पैरेललोग्राम बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट हम निकालने का ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ से उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हाइट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको एक ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे यहाँ पे हम। ठीक है, 90 डिग्री बनाएंगे, इसको एक नाम दे देते हैं क्या, चलिए इसको नाम दे देते हैं ओ पॉइंट। ठीक है, ओ पॉइंट दे दिया इसको नाम पी क्यू आर एस। ये क्या हो गया, ओ पॉइंट इसका नाम हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे कुछ कंपोनेंट्स। ठीक है, हम क्या लेंगे अब हम लेंगे कुछ कंपोनेंट्स। क्या लेंगे, कंपोनेंट्स कैसे लेते हैं, कंपोनेंट्स ऐसे लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास ट्रायंगल है, उसकी एक साइड, जैसे कि ये जो बी वेक्टर है मैं इसका कंपोनेंट लेने जा रहा हूँ, इसकी एक साइड को जब आप दूसरी साइड में, इस साइड या इस साइड को जब आप इससे रिलेट करवाते हो तो कंपोनेंट लेना कहते हैं उसको। ठीक है, सिंपल सी बात ये है, मतलब इसका जो है हम ये वाली जो साइड है इसके टर्म्स में लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये जो एस ओ साइड है इसको मैं क्या बोल दूँगा, इसको मैं बोल दूँगा बी साइन थीटा। क्या बोल दूँगा मैं, बी साइन थीटा। मैंने ऐसे ही तो बोल नहीं दिया, ये निकाला है मैंने। आप भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा लिखिए, साइन थीटा क्या हो जाएगा, ओ एस अपॉन एस पी, पता ही है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना। तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, बी साइन थीटा। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो बी साइन थीटा होगी, साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा। थीटा के साथ वाली जो साइड होगी वो बी कॉस थीटा होगा। ठीक है, बी कॉस थीटा होगा। ठीक, चलिए इतना अब हमें क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है ए क्रॉस बी। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम वेक्टर प्रोडक्ट तो करेंगे ना पहले, तभी तो कुछ होगा। तो इसको अब हम कैसे करते हैं, इसको हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि ये हमें पेज चाहिए, हमें जो है डिलीट नहीं कर सकते हम। तो इसको फटाफट से हम नेक्स्ट पेज पे करने का ट्राई करते हैं। ठीक, ओहो यहाँ पर तो प्रो मोड लेना पड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, हमारे पास पैसे कम है, हम प्रो मोड नहीं ले सकते। अब तक तो चल रहा था वो, कोई बात नहीं, हम इसी पे अपनी कारस्तानी सारी करेंगे। देखिए अब क्या करना है हमें, इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा इसको रब करना पड़ेगा, हमारे पास पैसे कम है, आप क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक, हमने क्या किया था, हमने पैरेललोग्राम बनाया था पी क्यू आर एस, बी वेक्टर लिया था, ए वेक्टर लिया था, बी वेक्टर और क्यू और ओ को हमने ज्वाइन कर दिया था। और फिर हमने क्या करा था, क्यू ओ को हमने, सॉरी एस ओ को ज्वाइन करा था, हाँ एस ओ को ज्वाइन करा था, एस ओ को हमने क्या कर दिया था, बी साइन थीटा लिख दिया था। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब हम क्या क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक, लेकिन अब हम ए क्रॉस बी ना निकाल के ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चलो निकालने का ट्राई करते हैं। ए क्रॉस बी हम नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन करना है, इसलिए हम ए क्रॉस बी का एक बार मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं। इसकी हमें डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता अभी फ़िलहाल। ठीक है, अभी इसके हम डायरेक्शन पे कंसर्न नहीं है, तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस क्या होगा, ए बी साइन थीटा। एन कैप को हटा देंगे ना तो ए बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ए बी साइन थीटा हो गया। अब ये ए बी साइन थीटा को हम क्या कर सकते हैं, देखिए बी साइन थीटा हमारे पास क्या आया था, बी साइन थीटा हमने निकाला था, हाइट आई थी हमारी
है ना, वो हाइट ही तो थी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था मैंने, ओ एस था, परपेंडिकुलर था, ठीक है, ओ एस परपेंडिकुलर। ए क्या था, ए हमारी बेस लाइन थी, ए ऐसे था ना, ए ये था, ये ऐसे ओ था, ये सॉरी ये तो वो नहीं था, ये एस था, ये ओ था, ये पी था, ये क्यू था, ये आर था, है ना, कुछ ऐसा था, बी वेक्टर ये था। और हम क्या करते हैं ना, पैरेललोग्राम जब हमें ड्रॉ करेंगे ना, तो हमें बी वेक्टर ना करके इसको बी मॉडुलस करेंगे, ठीक है। हालांकि हमने इसे डायरेक्शन दिखाई है, लेकिन ये जो साइड लेंथ है, साइड लेंथ तो हमें क्या देगा, साइड लेंथ तो हमें मॉडुलस ही देगा ना, हमें उसका मैग्नीट्यूड देगा। एक मैग्नीट्यूड का जो सॉरी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें उसका मतलब लेंथ जो होती है वेक्टर की वो देते हैं ना, तो ये लेंथ है ना, एक तरीके से ये लेंथ ही है ना, लेंथ है, तो हमें ये बी वेक्टर का मॉडुलस ही दे रहा है, ठीक है। ऐसे ये ए वेक्टर का हमें मॉडुलस ही दे रहा है, ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ की बात कर रहा हूँ। और ये क्या है, ये बी साइन थीटा हमने निकाला था, जो कि क्या था, परपेंडिकुलर था, ठीक है। अब हमने क्या करा, ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकाला, ठीक है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकाला, जो कि क्या आया, ए बी साइन थीटा। बी साइन थीटा हमारा ओ एस था, ए क्या है हमारा, पी क्यू है, पी क्यू, पी क्यू इंटू ओ एस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। बस मतलब सिंपल सी बात क्या है कि हमें मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी क्या देता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, जिनकी वो एडजेसेंट साइड्स है, ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स है उस पैरेललोग्राम की। तो जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं जिससे जो है पैरेललोग्राम बनता है, वो हम उसका जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी के मॉडुलस से, ठीक है, मॉडुलस। तो एरिया क्या है, एरिया अभी फ़िलहाल के लिए, नॉट इन 12th क्लास, अभी फ़िलहाल के लिए 11th क्लास के लिए एरिया क्या है, एक तरीके का स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी कैसे निकलेगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड करके तो निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर्स। इसको ध्यान रखेंगे कि ए क्रॉस बी का मॉडुलस हमें क्या देता है, हमें देता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द टू वेक्टर्स विच आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ गिवन पैरेललोग्राम। तो दिस इज़ द सिंपल थिंग, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था ये, कुछ इसमें बात नहीं थी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ के हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ शो करता है वेक्टर, देखिए हमने सबसे पहले पढ़ लिया था एक चीज़, क्या कि ए क्रॉस बी क्या था, बी क्रॉस ए के इक्वल था, नहीं, उल्टा वो नेगेटिव था, ठीक है, नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट जा रहा था ना, बिल्कुल अपोजिट जा रहा था, 180 डिग्री पर जा रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया, नेगेटिव। तो मतलब इसका क्या है, ये क्या है, ये एंटी कम्यूटेटिव है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। अगर आपको याद हो, इफ़ यू रिमेंबर, आपका डॉट प्रोडक्ट क्या था, कम्यूटेटिव था, लेकिन आपका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, एंटी कम्यूटेटिव है, ठीक है, एंटी कम्यूटेटिव, ठीक, क्या है, एंटी कम्यूटेटिव। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, अलग पेन से लिखने की कोशिश करते हैं, कौन सा पेन, ग्रीन या चलिए ब्लू, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सेम है जैसे डॉट में था वैसे यहाँ पे ए क्रॉस बी प्लस सी, तो हमें क्या देगा, ये ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो दिस इज सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया ये, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, ये सब तो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ है, इससे ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, आपके यूनिट वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज से आते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। तो यूनिट वेक्टर से आते हैं, और एक और चीज़ जिससे आते हैं वो क्या है, वो आपका ये क्या, जो आपका ए क्रॉस बी है वो क्या है, ए बी साइन थीटा है। ये थीटा बड़ा परेशान करेगा आपको, क्यों, क्योंकि साइन की वैल्यू थीटा पे डिपेंड करती है, जैसे कि कॉस की वैल्यू थीटा पे डिपेंड कर रही थी इन डॉट प्रोडक्ट, वैसे साइन की वैल्यू थीटा पे डिपेंड कर रही है। तो साइन थीटा की जैसे जैसे वैल्यू चेंज होती चली जाएंगी, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू चेंज होगी, वैसे वैसे पूरे के पूरे
आपके ए क्रॉस बी की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, तो आपको पता होगा भाई साइन थीटा कब कब क्या 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 वैल्यूज़ देता है। ठीक है, तो थीटा आपका ज़ीरो होता है, थीटा जब आपका ज़ीरो होता है तो साइन भी आपका क्या हो जाता है, साइन थीटा भी आपका ज़ीरो हो जाता है। थीटा जब आपका 90 डिग्री होता है, स्टैंडर्ड एंगल से बिल्कुल बिल्कुल स्टैंडर्ड है, 0, 90 और 180, तो ये साइन साइन थीटा क्या हो जाता है आपका 1 हो जाता है। और जब थीटा आपका 180 डिग्री होता है तो आपका साइन थीटा क्या हो जाता है, इस केस में भी ये ज़ीरो ही होता है, -1 नहीं होता, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, -1 बिल्कुल मत कर दीजिएगा, ज़ीरो होता है। मतलब क्या कि जब भी आपके दो वेक्टर्स या पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, 180 डिग्री मतलब एंटी पैरेलल, 0 डिग्री मतलब पैरेलल, जब भी पैरेलल वेक्टर्स हो या एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो, उनका क्रॉस हमेशा क्या आता है, उनका क्रॉस हमेशा 0 ही आता है। और जब आपके वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका क्रॉस क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, साइन थीटा 1 होता है, साइन थीटा 1 होता है। ठीक है, क्रॉस क्रॉस 1 नहीं होता, साइन थीटा 1 होता है। अब अगर 0 हो जाएगा तो फिर तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन अगर ये 1 है तो इनकी वैल्यू तो होगी ना, समझ रहे हो ना। अगर साइन थीटा 0 है तो फिर तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन अगर ये साइन थीटा 1 है तो ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इतना समझ में आती है बात। मतलब क्या, फिर ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, सिर्फ ए बी हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा तो 1 हो गया इन केस ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी समझाता हूँ मैं फटाफट से। वेक्टर्स बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप देखो तो बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, इट्स अ ईजी टॉपिक। ठीक है, इट्स अ ईजी, वेरी ईजी। और अगर वेक्टर समझ लो ना, या बेसिक मैथमेटिक्स ही अगर आप समझ लो ना, तो फिज़िक्स बहुत ईजी है, मैं बता रहा हूँ, फिज़िक्स बहुत ईजी है। ठीक है, फिज़िक्स में कुछ नहीं रखा है, बाकी सब मैथमेटिक्स, सब मैथमेटिक्स। ठीक है, तो देखो, जब वेक्टर्स ऐसे हों पैरेलल, ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, या वेक्टर्स कैसे हों, ऐसे हों एंटी पैरेलल। ठीक है, एंटी पैरेलल, तो आपका क्रॉस क्या आएगा, क्रॉस आपका 0 ही आएगा। ठीक है, क्रॉस क्या आएगा आपका 0 ही आएगा, क्योंकि साइन थीटा जब मतलब साइन थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री पे 0 ही देता है। लेकिन जब आपका दो वेक्टर्स ऐसे हों 90 डिग्री पे, तो इनका क्रॉस क्या होता है, इनका क्रॉस ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अभी एन कैप का भूल जाओ, ए बी साइन थीटा के, मैं आपसे मैग्नीट्यूड पे बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड। तो ए बी साइन थीटा होगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी इस केस में, तो इसकी वैल्यू सीधा सीधा ए बी ही आएगी। इसका मतलब क्या है, दिस इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, दिस इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू एंड दिस टू आर द मिनिमम वैल्यूज़। डॉट प्रोडक्ट में क्या था आपका, -1 भी आ रहा था, 0 भी आ रहा था और 1 भी आ रहा था। ठीक है, तो उसमें -1 मिनिमम थी, 1 मैक्सिमम थी और 0 क्या थी, मिड वैल्यू। ठीक है, 0 क्या थी, मिड वैल्यू। ठीक, मैं आपको डिफरेंस भी बताता चले जा रहा हूँ, अगर बाय चांस, वैसे तो आएगा नहीं, बाय चांस पेपर में आपके डिफरेंसेस आ गए कि डायरेक्ट 3 डिफरेंसेस अबाउट क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट, तो आपको लिखने आने चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमें, अब हम करेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में कुछ चर्चा है। ठीक है, इसको हम ब्लू से करेंगे। अब यूनिट वेक्टर, ठीक है, अब चीज़ें होती हैं थोड़ी सी मुश्किल। ठीक है, अब चीज़ें होती हैं थोड़ी सी मुश्किल शुरू। ठीक है, देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या था, डॉट प्रोडक्ट में सिंपल सा था, आई क्रॉस आई करो, जे क्रॉस जे करो, के क्रॉस के करो, तो सबकी वैल्यू क्या आती थी, आपकी सबकी वैल्यू 1 ही आती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे करो या के क्रॉस के करो, सबकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों, सॉरी क्रॉस है ये, इन सब की वैल्यू क्या आती है, 0 ही आती है। ऐसा क्यों, क्योंकि आई और आई, जे और जे, के और के, सब में सबके बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा ना, तो इसलिए आई क्रॉस आई करो, जे क्रॉस जे करो, के क्रॉस के करो, कुछ भी करो, आपका जो आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल था, वैसे ये सिंपल था, दिक्कत अगले से शुरू होती है। आपके डॉट प्रोडक्ट में क्या था, आप आई क्रॉस जे करो या जे क्रॉस आई करो, कुछ, क्योंकि वो क्या था, कम्यूटेटिव था, इसलिए कुछ फ़र्क पड़ता नहीं था। लेकिन यहाँ पे फ़र्क पड़ता है कि ये क्या है, एंटी कम्यूटेटिव है। अगर आप आई क्रॉस जे करोगे और जे क्रॉस आई करोगे तो दोनों की वैल्यूज़ में फ़र्क आ जाएगा। और उसमें क्या होता था, डॉट प्रोडक्ट में आई क्रॉस जे करो, जे क्रॉस के करो, के क्रॉस आई करो, सबकी वैल्यू 0 आ जाती थी।
सबकी वैल्यू 0 आ रही थी, क्यों? क्योंकि वो परपेंडिकुलर था। ये बात याद रखनी है बहुत ज़्यादा, कब कौन कहाँ ज़ीरो होगा ये याद रखना है। कॉस और साइन, आपको ये एक चीज़ याद रखो, एक मंत्र है इसका, कॉस और साइन जानी दुश्मन है। क्या है? जानी दुश्मन है, बहुत बड़े जानी दुश्मन है। लिख देता हूँ मैं, जानी, जोनी लग रहा है जानी दुश्मन, ठीक है, जानी दुश्मन है, बहुत बड़े वाले, ठीक है। जब क्रॉस 0 होता है साइन 1 होता है, जब क्रॉस 1 होता है साइन 0 हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कब कौन 0 होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जब आप करेंगे आई क्रॉस, मैं हमेशा डॉट बनाता हूँ पहले, क्रॉस आई क्रॉस जे जो होता है, तो आपको क्या देगा, आई का मैग्नीट्यूड इनटू जे का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। थीटा क्या? आई और जे के बीच में, आई और जे के बीच में थीटा 90 डिग्री। और एक और चीज़ भूलना नहीं है, वो चीज़, वो क्या? एन कैप। अब भाई एन कैप कैसे निकलेगा, अभी देखते हैं। ये सब चीज़ें तो 1 ही आ गई, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 एन कैप। अभी एन कैप क्या है? दिस इज़ के कैप, ठीक है, दिस इज़ के कैप। ये आपका एक्सिस है, दिस इज़ आई कैप, दिस इज़ जे डायरेक्शन, दिस इज़ आई डायरेक्शन। अब इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा होता है? जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस में क्या होता है? के, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है इसमें कि अगर आप दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस कर रहे हैं तो आंसर उन दो का अलग ही आएगा, ठीक है, आंसर अलग ही आएगा। अब आई और जे को कर रहे हैं तो आंसर के आएगा, जे और के को कर रहे हैं आंसर आई में आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव तो बात की बात है, लेकिन जब जो भी आप क्रॉस कर रहे हैं दो यूनिट वेक्टर्स का, उन दो के अलग वाला यूनिट वेक्टर आएगा, उन दोनों, वो दोनों में से कोई नहीं आ सकता, ठीक है, ये बात पक्की है, ठीक। जब आप क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव अभी हम देखते हैं कैसे कैसे होती है। अच्छा, फॉर्मूला नोट करेंगे, आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है। मैंने आपको बताया जो यहाँ आएगा वो यहाँ उसका अलग ही आएगा, ठीक है। और के क्रॉस आई क्या होता है? जे, ठीक है, के क्रॉस आई क्या होता है आपका? जे होता है। ये होता है सारे पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। सबके ऊपर कैप लगा दीजिए, सबको टोपी पहनानी है उनको, ठीक है, सब टोपी बाजिए, ठीक। तो ये तो आपका होता है पॉजिटिव वाली चीज़ है, ठीक है। जब यहाँ पे सब चीज़ें क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पे सब चीज़ें क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि हम कैसे गए हैं? हम एंटी क्लॉकवाइज गए हैं, है ना, एंटी क्लॉकवाइज गए हम आई पे थे, आई से हम जे पे गए, जे से हम के पे आ गए, एंटी क्लॉकवाइज गए। एंटी क्लॉकवाइज क्या था? पॉजिटिव था, बाय कन्वेंशन एंटी क्लॉकवाइज क्या था? पॉजिटिव था। तो फिर अब जो क्लॉकवाइज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है। एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब क्लॉकवाइज चलते हैं, कैसे चलें क्लॉकवाइज? जे क्रॉस आई कर, जे क्रॉस आई माइनस के होगा, ठीक है, जे क्रॉस आई माइनस के होगा, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे माइनस आई होगा, आई क्रॉस के माइनस जे होगा, ठीक है, आई क्रॉस के माइनस जे होगा। सबको टॉपी बना देते हैं, सब टॉपी बनाएंगे, ठीक है। तो ये सब आपकी वैल्यूज़ आ गई यहाँ पे, ठीक है, जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे, आई क्रॉस के, ये क्या है? ये सब क्लॉकवाइज में थे, इसलिए सब क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ठीक। और जो आपका जिसका क्रॉस कर रहे हैं वैल्यू उससे डिफरेंट आएगी इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स। क्लियर है? बोलो क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब एक और चीज़ पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ेंगे? एक और चीज़ वो है कि अगर हमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं, उनका हमें एंगल निकालना है, उनके बीच का। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें बोला जाता है इनके बीच का एंगल निकालो। मैंने पहले भी आपको डॉट प्रोडक्ट में भी बताया था कि जब हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? कॉस थीटा इक्वल्स टू
ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी, इंटू है, ठीक है, इंटू है, मॉडुलस है, ठीक है, ए इंटू बी। मैं आपको रेफर करूँगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थीटा के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्रॉस वाला मत अप्लाई कीजिए। क्रॉस वाला भी फॉर्मूला होता है। क्रॉस वाले में क्या करेंगे आप, साइन थीटा लिखेंगे, रेट से कर लेते हैं, साइन थीटा इक्वल ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मॉडुलस अपॉन ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। ये करना पड़ेगा, ये थोड़ा मुश्किल है। पहले उसका क्रॉस निकालो, फिर मैग्नीट्यूड करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, फिर उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू आएगी, थीटा निकालो, बहुत दिक्कत है। क्रॉस करना वैसे ही मुश्किल होता है, डिटर्मिनेंट फार्मूला होता है, आपको बताइए मुश्किल होता है। इसलिए अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक ही फार्मूला याद रखो, कॉस थीटा का, ठीक है, इसको मत याद रखो, बस ये याद रखो, हाँ ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये याद रखो। क्वेश्चंस में बिल्कुल मत करना, ठीक है, बस आपको बताने के लिए था कि ऐसे भी आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल्स निकाल सकते हो, ठीक है, बाय क्रॉस प्रोडक्ट। आप डॉट प्रोडक्ट से ही करना, ठीक है, मेरा यही सजेशन है। अब इसकी डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन हम एन कैप से निकालते हैं, वो कैसे निकलेगी, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी मॉडुलस। देखिए ये सब एक ही फॉर्मूले से चीज़ें थे, सब एक ही फॉर्मूले की चीज़ें हैं। फॉर्मूला हमारा एक ही है क्या, कि ए क्रॉस बी आपका क्या होगा, ए इंटू बी साइन थीटा एन कैप। अब इसमें से आप साइन थीटा निकाले, एन कैप निकाले, ए इंटू बी निकाले, जो मर्जी निकाले, उसको क्या कर देंगे आप, किसी को यहाँ भेज देंगे LHS में, किसी को RHS में ले आएंगे, किसी को कहीं भेज देंगे, वही भेज देंगे। तो अलग से फॉर्मूले याद मत करना बिल्कुल भी, एक फॉर्मूला याद करना, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। तो उससे आप एन कैप की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू जो करना है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ वहाँ भेज के चीज़ों को करते जाओ, ठीक है। तो ये था आपके सिंपल से दो फॉर्मूले, मैंने आपको पहले बता दिया। थीटा के लिए आप ये वाला फॉर्मूला मत इस्तेमाल करना, डॉट प्रोडक्ट वाला ही इस्तेमाल करना, ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए एक लास्ट चीज़ रह गई है, ऑर्थोगोनल नहीं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें अब लगता है डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला। डिटर्मिनेंट क्या है, एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, क्लास 12 में आती है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। उससे फॉर्मूला निकलता है ए क्रॉस बी का। अब देखिए आपको दे रखा है ए वेक्टर दे रखा है आपको, ठीक है, ए वेक्टर दे रखा है आपको। ज़्यादातर सारे वेक्टर कैसे दे रखे होते हैं क्वेश्चन पेपर में, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। ए वेक्टर दे रखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी वेक्टर दे रखा है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, ठीक है। ये दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं। अब इन दोनों का क्या करना है, आपको क्रॉस करना है। तो क्रॉस करने के लिए आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिटर्मिनेंट वाला हमें फॉर्मूला क्या देता है, देखिए ए एक्स ए वाई ए जेड की चीज़ें होती हैं, ये उनका मतलब मैग्नीट्यूड होता है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। और आई कैप जे कैप के कैप जोड़ के हम क्या कर देते हैं, उनको वेक्टर बना देते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए तो ए क्रॉस बी लास्ट चीज़ है, फटाफट से करते हैं, 50 मिनट का लेक्चर बन चुका है, ज़्यादा हो गया, फटाफट करते हैं, फॉर्मूला लिख के ख़त्म। ए क्रॉस बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, ऐसे 3 कॉलम बनाएंगे हम, ठीक है। कॉलम पता नहीं रो कहते हैं, मुझे कॉलम और रो में बहुत डिफिकल्टी होती है, अगर मैं सच बताऊँ आपको, वैसे कॉलम ही कहते हैं शायद इनको। तो आप करेंगे ऐसे, और ए एक्स वाला यहाँ लिखेंगे, ए वाई वाला यहाँ लिखेंगे, ए जेड वाला यहाँ लिखेंगे, ऐसी बी एक्स बी वाई बी जेड वाला हम यहाँ पे लिखेंगे। और फिर आप कर देंगे क्या, आप कर देंगे डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, फॉर द सेक ऑफ ईजीनेस एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर्मूला खुद से ड्राइव कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपका हो गया होमवर्क। फॉर्मूला खुद से ड्राइव कर लीजिएगा, हम एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपका ये क्या, ए एक्स क्या आपका 1 है, ये -2 है, ये 3 है, ये आपका -2 है,
एक्स, और ये आपका 3 है, और ये आपका क्या है -1, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। अब हम क्या क्या करना है, हम जब करेंगे ए क्रॉस बी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करेंगे ए जब मतलब आई कैप वाला जब हम करेंगे तो हम आई कैप वाले को छुपा देंगे, ठीक है, आई कैप वाले इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक छुपा देंगे, तो ऐसे हम चलेंगे, ठीक है, ऐसे चलेंगे हम। 2 इंटू -2 इंटू -1 -3 इंटू 3 -2 इंटू -2 -3 इंटू 3। तो ऐसे करते करते फिर हम जे कैप जब आएगा तो हम -2 इंटू 3 -1 इंटू -1 ऐसे करेंगे, और जे कैप को हम क्या करेंगे नेगेटिव से करेंगे, ठीक है, बाकी सब पॉजिटिव। इसका सिंपल सा मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको फटाफट से। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, फिर जाएगी नहीं, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ। या एक काम करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, आपको समझ में भी नहीं आएगा इतना जल्दी जल्दी करवाऊँगा, तो एक काम करते हैं, लास्ट टॉपिक रह गए, ठीक है, लास्ट ही है बिल्कुल। तो ये मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊँगा 5-10 मिनट की, तो उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा डिटरमिनेंट वाला फार्मूला, इसकी ट्रिक बता दूँगा, सारी चीज़ें बता दूँगा, सब कुछ बता दूँगा, और एक एग्जांपल लेके आपको समझा भी दूँगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेक्टर्स के चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर prosperous future. I believe that you all might have your prosperous future. Thank you everyone. Thank you so much.